बलरामपुर जिले से आ रही है बड़ी खबर, जहां बारिश के कहर से टूटा विश्राम नगर का लुटिया डैम। ये डैम तातापानी क्षेत्र में स्थित है। लुटिया डैम के टूटने से काफी तबाही मची हुई है। एक ही परिवार के पूरे सदस्य बाढ़ में बह गए, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और कई जानवर बह के मर गए तथा 4 लोग लापता हो गए और 3 की हालत गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल में रिफर किया गया है और NDRF की टीम भी मौके पर मौजूद है, जो कि लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि यह 50 साल पुराना डैम है, जबकि गाँव वासियों द्वारा ग्राम सभा रखकर संबंधित अधिकारियों को 3 साल से लगातार डैम में दरार होकर डैम लीकेज हो रही थी, इसकी सूचना भी दी जा रही थी। फिर भी शासन प्रशासन को इस डैम के प्रति कोई ध्यान नहीं था, जिसका परिणाम गांव वासियों को भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 2 घर बह गए हैं और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश के कहर को देखते हुए आसपास के जितने भी घर हैं उनको खाली कराया जा रहा है और शासन प्रशासन की टीम छानबीन कर रही है और अभी बाकी की खोज जारी है। बलरामपुर कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष, घटना जो बहुत बड़ी आपदा आन पड़ी है, उसके लिए उस शोकाकुल परिवार को उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस दुख के घड़ी में उस परिवार को हे भगवान शक्ति प्रदान करें। और दूसरी बात, अभी जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर मिले पीड़ित परिवारों से, उन्होंने बताया कि इस बांध के जो दरार पड़ गया था, जिसकी सूचना हम लोग ने समय समय पर शासन और प्रशासन को दिया था, परंतु शासन के उदासीन रवैये के कारण आज ये घटना, हृदय विदारक घटना जो घटा है, वो कहीं न कहीं नहीं होता, जिससे साफ होता है कि शासन प्रशासन ये चाह रहा था कि यह घटना हो, तब हम जाके यहाँ पर देखें लोगों की स्थिति को। आज जिस स्थिति में एक परिवार उजड़ गया है, आज उनके रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये बहुत ही बलरामपुर की घटना जो सारे लोगों को दुख विदारक घटना सबको झंझोर कर रख दिया है। जैसा कि घटना स्थल पर आने के बाद देखने से पता चलता है कि ये बहुत ही विभत्स घटना है, जो घटना नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अभी जब हम लोग यहाँ स्थल पर पहुँचे तो यहाँ के ग्रामीण से जो घटना हुई उससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उन पीड़ित व्यक्तियों से जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उस चर्चा के दौरान उनके द्वारा यही बताया गया कि ये बांध में 3 साल से दरार से पानी बह रहा था नीचे की ओर से, लेकिन इन लोगों ने समय समय पर ग्राम सभा के माध्यम से, चाहे विभाग के माध्यम से, ऊपर उच्च अधिकारियों को इन्होंने हमेशा सूचना दिया है, लेकिन उस सूचना के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा इस लीकेज को बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसका आज यह परिणाम देखने को मिला कि आज इस घटना में 10 से 12 लोगों की मौत हो गई और बहुत से अनेकानेक पशुओं भी इस घटना में बह गए। हम तो यही कहेंगे कि इसमें कहीं न कहीं पूर्ण रूप से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का दोष है, जो उनके द्वारा यहाँ पर चौकीदार नियुक्त किया गया था। जैसा कि अभी पता चला कि चौकीदार के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि हमने भी विभाग को सूचना दी थी, तो निश्चित रूप से अगर ऐसी बात थी तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये बांध आता है और उनका ही एक कर्तव्य होता है कि ये बांध का रख रखाव और देखभाल का जिम्मा। मैं यही कहूँगा कि आज की स्थिति में जो इस बांध के नीचे रहने वाले थे, एक घर का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। हमको लगता है कि उसके बगल में एक पक्के की मकान बन रही थी, जो या तो प्रधानमंत्री आवास योजना होगा, वो भी बहा के ले गया। और उस घर में जितने भी पीड़ित व्यक्ति सो रहे थे, उनका कोई अता पता नहीं है। उसमें से 1-2 व्यक्ति ही बच पाए हैं, बाकी रेस्क्यू के माध्यम से NDRF की टीम, नगर सैनिक की टीम सब लगी हुई है। प्रशासन भी मौके पर समय पर पहुंच गया है, लेकिन मैं सीधा जल संसाधन विभाग पर यह आरोप लगाता हूं। देखिए, जैसे जानकारी मिली, हम पुलिस प्रशासन और हमारा प्रशासन होमगार्ड के साथ और NDRF की टीम भी आई हुई है कल मॉक ड्रिल के लिए, तो वो भी आए हुए हैं। हम सब पहुँचे यहाँ पे और ग्रामीणों के सहयोग से 2 बॉडी रिकवर हुई हैं, जिनको भी मोर्चरी में रखवाया है। 3 घायल हैं, उनको हमने शिफ्ट किया है हॉस्पिटल में, और 4 मिसिंग है। उसका अभी 2 टीमें नदी नाले के दोनों तरफ हैं, वो देख रही हैं, सर्चिंग कर रही हैं, कोई घायल है या मिसिंग है उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और सुबह फिर और टीम हम डालेंगे, ये टीम थक जाएगा तो सुबह भी हम सर्च करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। और 2 मकान पूरी तरह से बह गए हैं, तो उसके अलावा पशु भी बहे हैं, तो जान माल का जो भी नुकसान हुआ है RBC के प्रकरण भी त्वरित बनाएंगे हम
और फसल का भी नुकसान हुआ है काफ़ी, क्योंकि बड़ा डैम था, पूरा बह गया है और सिल्टिंग हो गया है। तो कल आकलन करके और प्रकरण त्वरित गति से बनाएंगे। और राहत के लिए हमने यहाँ पे जो पंचायत भवन है वहाँ पे व्यवस्था कर दिया है लोगों के सोने का और राशन का भी। और हमारी टीम यहाँ अभी उपस्थित है, पुलिस फोर्स भी उपस्थित है सुरक्षा की दृष्टि से रात में भी, और राहत काम चल रहे हैं।